हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ा था। ठीक है, रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होते हैं और रूट्स अगर दिए हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया हुआ है तो उनके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। अब उन पे ही बेस्ड आज करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए एग्जाम्पल्स, इसमें दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके कि रूट्स हमारे दिए हुए हैं, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाना है कहां से, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। टू रूट्स, एक रूट अल्फा से डिनोट करते, दूसरा रूट बीटा से। अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमने क्या पढ़ा था कल कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट हमने कल डिराइव किया था। ठीक है, यहां से यहां पे सम ऑफ रूट्स लिख देंगे और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ये हमने कल डिराइव भी किया था, आज हमको बताने की जरूरत नहीं है वापस। ठीक है, तो हमको रूट्स जब दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही फॉर्मेट है जो डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 3 प्लस -2, 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स होगा हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 -6, यहाँ हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है हमारे पास 3 एंड -2। ठीक है, इसके रूट्स आप लोग फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, 3 और -2 ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने रहे जिसके रूट्स दिया रहे, दोनों रूट्स दिया रहे तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डाल दें। ठीक है, और वहां से सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स हमारे कोरिस्पोंडिंग रूट्स होंगे। ठीक है ना, 3 एंड -2। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसके एग्जाम्पल को आप 2 से 3 बार कोशिश करें। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, लेकिन आपको रिवीजन टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे आपका कॉन्सेप्ट टोटल रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है, पहला फाइंड आउट क्या करना है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके बाद फाइंड आउट करते जाना है। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे सबसे पहला मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पर माइनस बी कितना है माइनस ऑफ -3 बाई ए कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारे पास 3। यहाँ देखिए माइनस ऑफ बी कितना होगा +3 और 1 माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब बी में हमको फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये होता है हमारे पास सी बाई ए। ठीक है, सी कितना है हमारे पास 3 और ए कितना है 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 3 और अल्फा बीटा भी हमारे पास 3 आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, √d/a। यही फॉर्मूला बताया था ना अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो इसमें पुट कर दें और वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं √b² -4ac डिवाइडेड बाई a कितना है हमारे पास 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 -12/1। ये कितना हो जाएगा √9/1। ठीक है, √9।
यहाँ 3 3 जा 9 माइनस 4 ए सी, ये हो जाएगा 9। ओफ, मिस्टेक हो गया। देखें यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत, यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3। इसका स्क्वायर करना हमने भूल गया था, ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -√3। ओके, ये हमारा आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए डी हमारा क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। देख लीजिए इधर उधर करके, ये 2 अल्फा बीटा इधर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख दिए तो हमको सिंपलिसिटी हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, 2 इंटू 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ई पार्ट हमारा क्या कर रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला सेट करते हैं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू पता है कितना है, यहाँ से रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। यहाँ से रख दिया हमने 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। इधर उधर हमने कर दिया, इधर उधर करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सबका साइन हमारा सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है हमारे पास 3, इसको यहाँ से पुट कर दिया हमने 3 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कहाँ है कितना है, यहाँ से हमने पुट कर दिया कितना है 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0, 0 इंटू 3 0 कंप्लीट, ये क्या हो गया हमारे पास 0, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 0। इसको भी नोट डाउन करके लिख लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया हमारे पास 0, ठीक है, बस। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब लास्ट में हमको क्या सॉल्व करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इस तो और आसान है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि अल्फा का वैल्यू कितना है और बीटा का वैल्यू कितना है। अगर उसको सॉल्व करके निकालते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता, ठीक है, अल्फा बीटा का अलग अलग वैल्यू आ जाता। जब अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो यहाँ से आराम से इन सबका वैल्यू निकल जाता, ठीक है। लेकिन रिलेशन से हम कैसे वैल्यू इसका निकालेंगे इसके बारे में हम सीख रहे हैं। कहीं कहीं पे कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट आ जाएगा, बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जिसका रूट्स हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आपका इस तरह का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीधा हम भिन्न का जोड़ कर देते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन एडिशन, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर में है, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ से डाल दीजिए 3 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस इतना आसान तो क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसको रिवीजन पर्पस के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी हम करवाए हैं उसको सबको पॉज कर करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जांपल आपके नोट्स कॉपी में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। इसमें आप लोग एक और पार्ट नोट कर लें, 1/a अल्फा। ये आपका जेई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का फॉर्मेट हमारा पूछा गया था, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज करके यहाँ पे दिया है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा लेकिन चैप्टर की एंड में, ठीक है। लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना आ गया तो फिर वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, उसी को चेंज करके हमने यहाँ पे दिया है, एक और पार्ट अपने मन से ऐड किया है, इसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे, a अल्फा प्लस बी इंटू a बीटा प्लस बी। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा a बीटा प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा प्लस a अल्फा प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर में क्या बन जाएगा, a बीटा प्लस बी प्लस a अल्फा प्लस बी, ठीक है। और ये यहाँ पे आएगा, इधर साइड में ले लीजिए a बीटा प्लस a अल्फा प्लस a प्लस 2b हो जाएगा ना, ये दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a बीटा प्लस a अल्फा। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, ऐसा बन जाएगा। तो न्यूमरेटर फॉर्मेट हमारा क्या बन गया, a ये बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके यहां तक पहुंचाया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। यहां हम सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अलग से। देखिए ये क्या बनता है, इसको प्रोडक्ट करते हैं, a अल्फा प्लस बी इंटू a बीटा प्लस बी, a अल्फा इंटू a बीटा प्लस बी इंटू a बीटा प्लस बी। अब यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस a इंटू बी इंटू अल्फा प्लस यहां से आ जाएगा a इंटू बी इंटू बीटा प्लस यहां से आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, यहाँ है अल्फा, यहाँ है बीटा। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं, a स्क्वायर अल्फा बीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से ए बी को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो गया, ये आया यहाँ से और यहाँ से हमने ये वाला टर्म लिया न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर में देखिए फाइनली हमारे पास क्या बनता है, ये हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा कितना है 3 प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा भी कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास टर्म फॉर्म बनेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में रख देंगे, इसको न्यूमरेटर में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनता है, a इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा a इंटू 3 प्लस 2b, तो ये क्या बनेगा 3a प्लस 2b, ठीक है ना। ये हमारा न्यूमरेटर में बनेगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में बनेगा। तो फाइनली ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा, यहां से इसको यहां लिखते हैं, टोटल टर्म क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट बनेगा कितना 3a प्लस 2b और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया गया था जेईई में क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस उसमें नहीं था, ठीक है। इसको हमने इसलिए करवा दिया कि वो क्वेश्चन में आगे तकलीफ ना हो, उसको भी चैप्टर के एंड में मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर ले, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व किया गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व किया गया है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, न्यूमरेटर
हेडिंग दे दीजिए यहाँ से, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने यहाँ सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को यहाँ सॉल्व किया, और लास्ट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे अगले एग्जाम्पल पे। उससे पहले इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से, 2-3 बार कोशिश कर लीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे है तो इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस, बाकी सब कुछ सिंपल है, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, ये देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ax² + bx + c, जिसके रूट्स क्या है, एक रूट से बीटा और एक रूट से हमारे पास अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। ax² + bx + c के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तब हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स हमारे पास ये सब हो। पहला में 2α 2 बीटा, दूसरा में ये रूट्स होना चाहिए, तीसरा में ये, ठीक है। ऐसे करके हमको 5-6 पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 2α और 2 बीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो वैसा इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो, 2α एंड 2 बीटा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला हम 2α और 2 बीटा को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, देखें यहाँ पे फॉर्मूला में हमने क्या बताया था, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ये दोनों अगर हमारे पास मिल जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। ये दोनों अगर हमारे पास मिल जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखें रूट्स हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2α और 2 बीटा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये देखें 2α + 2 बीटा, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स होंगे। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा + बीटा। और यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा बीटा किसके रूट से हैं, इस इक्वेशन के रूट से हैं, ठीक है। तो अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इसके क्या होंगे, यहाँ वही तो लिखा हुआ है ना, अल्फा + बीटा, यानी कि इसके रूट्स का समेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके रूट्स का समेशन क्या होगा, यानी अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, ठीक है। हमने बताया था -b/a अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है अगर अल्फा बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहां से क्या लिख देंगे, 2 × -b/a, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, -2b/a, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -2b/a, ठीक है ना, यहां से आ गया, ठीक है। तो हम इसको प्रिजर्व करके थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, ठीक है। क्या रख लेते हैं प्रिजर्व करके, ये देखें 2α + 2 बीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, -2b/a, ओके। अच्छा, अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमने तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिया, अब यहां से फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2α × 2 बीटा, ये कितना हो जाएगा 4 × अल्फा बीटा, ठीक है, 4 × अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। जैसे देखिए अल्फा × बीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, क्योंकि रूट्स इसके क्या है, अल्फा बीटा है, ये तो आपको दिख रहा होगा। यानी अल्फा × बीटा यहां से क्या लिख सकते हैं हम, c/a, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a, अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स हैं तो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 × c/a, तो यहां से क्या हो जाएगा 4c/a, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज मिल गया, सम ऑफ रूट्स मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना मिला, -2b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिला हमारे पास, 4c/a, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहां से देखिए x² - सम ऑफ रूट्स
ये कितना आया -2b/a, तो यहां से लिख दीजिए -2b/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा 4c/a, यहां से आ जाएगा 4c/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा प्लस 2b/a इंटू एक्स प्लस 4c/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक साइड a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और RHS में अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये RHS में क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला a ऊपर वाले a से कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 2b, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2bx प्लस यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 4c, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, ठीक है, जिसके रूट्स हमारे पास क्या है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं इंटर रिलेट करके, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर ले, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। मैं चलता हूं अगले एग्जांपल पे। चलिए तो देखें सेकंड वाला। सेकंड हमारे पास क्या कर रहा है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहला रूट हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 1, दूसरा क्या है हमारे पास बीटा प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। दो ही चीज फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये दोनों जब हमारे पास मिल जाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके रूट्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स यहां से निकालते हैं, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ से -b/a, 2 प्लस यहाँ हो जाएगा -b/a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 -b/a, ठीक है। a हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b/a, ये क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। इसको प्रिजर्व करके रख लीजिए क्योंकि इसी का हमारे पास जरूरत है इक्वेशन को बनाने में। सम ऑफ रूट्स आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है। अल्फा बीटा कितना है c/a और अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, प्लस ऑफ -b/a तो हो जाएगा -b/a प्लस 1, यहाँ से एलसीएम लेंगे a, यहाँ हो जाएगा c माइनस बी प्लस a, ठीक है, यानी a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a, ये हो गया हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, तो यहां पर हम बनाते हैं इस बॉक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इतना में तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो दूसरी जगह पे बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम बना लेते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 2a माइनस b/a, 2a माइनस b/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है a माइनस b प्लस c/a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इधर 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट्स क्या है हमारे पास अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक है ना, बस इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही कर देना। ठीक है ना, नोट डाउन कर लें, पहले सम ऑफ रूट्स वाला नोट डाउन कीजिएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, फिर बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो गया। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले पे अल्फा बीटा स्क्वायर पे। तो देखिए हमारे पास अगला है हमारे पास अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स दिए हुए हैं फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स ये निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों निकल जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से फॉर्म हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे करके तोड़ दिया हमने। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, इसका कर दिया स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 सी बाई ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना आएगा, ए, यहाँ से आ जाएगा ए और 1 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया, ए यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, सम ऑफ रूट्स। इसको हम थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व करके रख लिया। ठीक है, अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, देखें कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस यही काम करना है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या अतिक्रमबाजी करना चाहिए। अब इस बार हमको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि ये दोनों ए स्क्वायर गायब हो जाएगा। ए स्क्वायर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और यहाँ बनेगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बनेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गया जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है ना, बस सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, हो गया। ठीक है, बस यही काम करना है सारे में, उसमें भी यही काम करेंगे, इसमें भी खाली कैलकुलेशन है और क्या। ठीक है ना, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पे। हाँ, तो कैंडिडेट्स देखें आप लोग। ठीक है, हमने सी पार्ट तक सॉल्व कर दिया, आप लोग डी पार्ट और एफ पार्ट ये दोनों आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, ये दोनों में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है, आप लोग खुद से करोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा होगा। ठीक है ना, और मैं कर दूंगा तो आप लोग घर पे ट्राई ही नहीं करोगे। ओके, तो आप लोग ये दोनों घर पे ट्राई करना पहले। ठीक है, और हमें बताना है कितना आंसर आ रहा है, फिर अगले क्लास में मैं इन दोनों को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है ना, अभी देख ले ई पार्ट। ई पार्ट में भी क्या कर रहा है हमारे पास, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। बस सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, सम निकाल लीजिए और प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फॉर्मूला में डाल दीजिए। इसमें भी वही करना है, सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, बस
कैलकुलेशन करना है इन दोनों में, और क्या है, इसमें भी वही काम करना है। देखिए निकालते हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था, लेकिन हमको याद नहीं, मैं फिर से फाइंड आउट कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कितना था, माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ये कितना था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, यहाँ था ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, इसका वैल्यू आया था कितना, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर भागा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, c बाई ए, तो ये उलट जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको उलट देते हैं, इंटू ए बाई सी, ए से ए खत्म हो गया, ठीक है, और कुछ तो खत्म हो नहीं रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसको प्रिजर्व करके थोड़ी देर के लिए मैं रख लेता हूं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, हाँ मुझे पता नहीं है, मुझे पता है आप लोग इन दोनों को सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी देख ले प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, इसको फाइंड आउट कीजिए, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा, क्या आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। ये तो और सिंपल हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया, ठीक है। इसको लिख दीजिए 1 और इसको प्रिजर्व करके रख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 1। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए, आ जाएगा, कहो तो मैं भी पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट ac से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ac, मल्टीप्लाई होगा तो ac बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो गए, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, 4 हमने सॉल्व कर दिया, बाकी 2 आप लोग घर पे ट्राई कर लेना इसमें, ठीक है ना। इसको भी आप लोग ट्रिपल स्टार करके नोट डाउन कर लीजिए, किस लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो जेई में पूछा जाएगा, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने घुमा दिया। क्या घुमाया, यहाँ पर हमने कुछ इलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया, यहाँ पे के की जगह पे कुछ रखा हुआ था जिसको कि हमने गायब कर दिया, और कहा कि एक कंडीशन दे दिया है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, यूनिटी, यानी कि 1 है, ठीक है ना। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, उन दोनों रूट्स का हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, उन दोनों रूट्स का डिफरेंस हमारे पास 1 है, तो उसके लिए हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है हमारे पास, इसके रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है हमारे पास, रूट डी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट अपॉन ए, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना निकल करके आएगा यहाँ से, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 5 इंटू सी कितना है 1, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा,
अब देखिए यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां से अगला स्टेप लिख रहे हैं हम यहाँ पे। देखें ये अंडर रूट में हो जाए कितना, के स्क्वायर माइनस 20 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो ये इसका स्क्वायर भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, दो क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। के स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। ए का वैल्यू हमने पुट नहीं किया है, यहाँ पे पुट कर देना चाहिए था हमें। ठीक है, यहाँ सब वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे नहीं पुट किया है। ठीक है, ए को वेरिएबल फॉर्मेट में ही हमने यहाँ तक लेके आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू के ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ऑफ 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 20 20 40 5 45। के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है, और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 45। ठीक है, या तो प्लस अंडर रूट 45 या फिर माइनस अंडर रूट 45। दो वैल्यू आ गए के का। ठीक है, तो एक वैल्यू को डिसकार्ड करना पड़ेगा माइनस में या फिर प्लस में। ठीक है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स 1 आ जाएगा अगर दोनों वैल्यू को रखेंगे बारी बारी से। तो आप लोग रख के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, के का दोनों ही वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। के इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 45 और एक हमारा माइनस अंडर रूट 45। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू के का हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, बस के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो हमने करवा दिया। इसी के टाइप पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको कि आप लोग को होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद देता हूं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख ले, इसको आपको घर पे ट्राई करना है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे बनाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट। ठीक है, हमारे पास के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, के स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पी का हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, पी के ही टर्म्स में हमको आंसर फाइंड आउट करना है। हमको के को वेरिएबल मानते हुए सॉल्व करना है इसको। जैसे देखें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, अब कंडीशन ये रखा है कि वन रूट हमारा रेसिप्रोकल है अदर रूट के। ठीक है, तो एक रूट हमारे पास अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अल्फा। बीटा नहीं होगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक रूट हमारे पास अल्फा है तो एक हमारा हो जाएगा 1 बाई अल्फा। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सीधा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए करके निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। ठीक है, उसको लिख दीजिए माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स करके इस तरह से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो तो मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर अगले क्लास में इसको करेंगे। ठीक है।